कुछ लोग बाथरूम में नहाते समय यह सोचकर पूरे कपड़े उतार देते हैं कि उनको कोई नहीं देख रहा है। ज्यादातर हाई प्रोफाइल घरों की महिलाएं व तमाम पुरुष बाथ टब में नहाने का आनंद लेने के लिए पूरे कपड़े उतारकर होकर नहाते हैं, लेकिन आध्यात्म के नजरियों से यह तरीका गलत होता है। पहले तो यह जान लीजिए कि पूरे कपड़े उतारकर नहाने वाले के चेहरे से तेज का नाश होता है। ये बात तमाम तपस्वी कह चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे ग्रंथों में भी निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत माना गया है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, आप कहीं भी नहा रहे हैं, चाहे बाथरूम में हो या फिर कहीं, और आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में इसका उल्लेख भी है, जिसमें यह लिखा है कि जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने जाती हैं, तो श्री कृष्ण उनके कपड़े चुराकर पेड़ पर टांग देते हैं, और जब वो बिना कपड़े के बाहर नहीं आ पाती है, तो उनसे प्रार्थना करती हैं कि उनके कपड़े लौट दिए जाए। श्री कृष्ण कन्याओं से पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? तो गोपियां कहती है कि उस समय यहां कोई नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूं। यहां आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा, और यह उनका अपमान है, और तुम इसके लिए पाप के भागी हो। वो कहते हैं कि आपकी नग्नता आपको पाप का भोगी बनाती है। नहाना एक ऐसा नित्य क्रम है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग नदी में तालाब में स्नान किया करते थे, वही अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि नहाना एक ऐसा नित्य क्रम है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग नदी में तालाब में स्नान किया करते थे, वही अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतारकर स्नान करना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग नग्न होकर नहाते हैं, जो कि उन्हें पापा का भागीदार बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण में निर्वस्त्र होकर स्नान करना वर्जित माना गया है, और साथ ही इसके आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण गोपियों को खुले में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के विषय में ज्ञान देते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने जल में उतर जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे, और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती थी तब उन्हें नहीं मिलते थे। इसके बाद श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। लेकिन निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में असमर्थता जताती हैं, और कहती हैं कि जब वह नदी में स्नान करने आई थी तो उस समय नदी में कोई नहीं था। इसके बाद कृष्ण ने गोपियों से कहा कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहां कोई नहीं है, मैं तो हर क्षण हर जगह मौजूद होता हूं। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि आसमान में उड़ते पक्षियों जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, तथा जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है, तथा यह उनका अपमान है। आपकी नग्नता ने आपको पाप का भोगी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं।
जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र होकर नहाने से पितर अतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का बल, धन तथा सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए।